दूर किसी जंगल में बारिश नहीं हो रही थी। चारों तरफ सूखा पड़ा था। पानी की बहुत कमी हो चुकी थी। सब पक्षियों को दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। टूनी चिड़िया और काली कौवी का घोंसला भी पास पास ही था। वह दोनों के बच्चे भी बहुत छोटे थे। दोनों को बहुत चिंता होती थी कि दोनों को अकेला छोड़कर खाना कैसे लेने जाया जाए। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, गौरी दीदी, अब हमारे जंगल में तो दाना बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम दाना लेने कहाँ जाएंगे? तुम्हारा गोलू और मेरी मिनकी भी छोटी है। हम इन दोनों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते। हाँ टूनी, मेरे पास भी कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कौवी दीदी, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा हुआ है, पर मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, जल्दी बताओ। अगर खाने के बारे में है तो जल्दी बताओ, मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल हुआ है। कौवी दीदी, हम दोनों के बच्चे बहुत छोटे हैं। हम दोनों इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक दिन मैं दाना लाने जाया करूँगी और तुम बच्चों का ख्याल रखना, और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेकर आऊंगी। और एक दिन तुम जाना, मेरे लिए तुम दाना लेकर आना, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। ऐसे हमें भोजन भी मिल जाया करेगा, बच्चों की चिंता भी नहीं होगी। वैसे टूनी, ये तरीका तो काफी अच्छा है। तो आज तुम ऐसा करो कि तुम चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ। टूनी चिड़िया दाना खोजने चली जाती है। दाना खोजते खोजते वह दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। उसे कुछ दाने दिखाई पड़ते हैं। वह उसे लेकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया आधे दाने खुद रख लेती है और आधे दाने काली कौवी को दे देती है। और फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया और काली कौवी अपने अपने घोंसले में सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। कौवी दीदी, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने जाने की। तुम चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। और फिर काली कौवी दाना ढूंढने चली जाती है। आप दोनों आराम से बैठो, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। मुझे घोंसले की थोड़ी मरम्मत करनी है। आप दोनों को कहीं नहीं जाना है, ना कोई शरारत करनी है। टूनी चिड़िया भी फिर वहाँ से चली जाती है। अरे मिंकी, चलो हम दोनों कहीं खेल कर आते हैं। हम दोनों की मम्मा भी नहीं है। नहीं गोलू, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है, वो आएंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, फिर तो तुम बहुत डरपोक हो। हम कौन सा बहुत दूर जाएंगे? मम्मा के आने से पहले हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो, बड़ा मजा आएगी। मिंकी गोलू की बातों में आ जाती है। दोनों झरने की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने पर दोनों थक जाते हैं। एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। मिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत आ गए हैं। मैं रास्ता देख कर आता हूँ। मोनू मिंकी को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मिंकी को वहाँ बैठे काफी देर हो चुका था, लेकिन गोलू अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया सूखी घास लेकर वापस आती है। बच्चों को न देखकर काफी परेशान हो जाती है। मिंकी और गोलू ना जाने कहाँ चले गए। मैंने दोनों को मना किया था, तुम दोनों कहीं मत जाना, फिर भी दोनों कहाँ चले गए। टूनी चिड़िया काफी परेशान होकर गोलू और मिंकी को खोजने चली जाती है। टूनी चिड़िया सारे जंगल में दोनों को खोजती है, पर दोनों का पता कहीं नहीं चलता। रात हो चुकी थी। टूनी चिड़िया और भी ज्यादा घबरा जाती है। वह थकी हारी जंगल से बाहर आती है। मिंकी एक डाल पर डरी हुई बैठी होती है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। मिंकी झट से उसके पास आकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया के तो जान में जान आती है। बेटा मिंकी, जब मैंने आप दोनों को मना किया था, फिर आप दोनों क्यों मेरी बात नहीं माने? और गोलू कहाँ है? अम्मा, गोलू पता नहीं कहाँ चला गया। मैं नहीं आ रही थी, मुझे जबरदस्ती अपने साथ लाया था। आखिर काली कौवी का बच्चा कहाँ चला गया? रात ज्यादा हो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब टूनी वापस आती है तो काली कौवी पहले से आई होती है। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आई हूँ। और ये गोलू कहाँ है? टूनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मेरा गोलू कहाँ है? वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। तुमने मेरे गोलू के साथ क्या किया? मिंकी, तुम बताओ, मेरे गोलू के साथ तुम लोगों ने क्या किया?
आंटी आप हमारा यकीन करें, हमने गोलू को बहुत ढूंढा है पर वो हमें नहीं मिला आंटी। टूनी चिड़िया काली कौवी को सारी बात बता देती है। टूनी ये तुमने कौन सा बदला लिया है मुझसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रात काफी ज्यादा हो जाती है। टूनी चिड़िया और काली कौवी दोनों अपने अपने घोंसले में जाल गिर रही थी। अगर मेरा गोलू ना मिला तो मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, जो तकलीफ तुमने मुझे दी है वही मैं तुझे भी दूंगी। टूनी चिड़िया सारी रात जागकर प्रार्थना करती है कि गोलू मिल जाए और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह होते ही गोलू को ढूंढने चली जाती है। तभी काली कौवी टूनी के घोंसले में आकर मिंकी को उठाकर जोर से नीचे फेंक देती है। मिंकी का सर नीचे जमीन पर तेज से लगता है और वह वहीं मर जाती है। पता चलेगा इस टूनी चिड़िया को जिस तकलीफ में मैं गुजर रही हूँ, अब ये भी गुजरेगी इस तकलीफ से। टूनी चिड़िया सारे जंगल में फिर से देखती है कि कहीं से उसे गोलू मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी गोलू नहीं मिलता है। वो नाराज होकर वापस अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि मिंकी तो मर चुकी है और काली कौवी आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। काली कौवी तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी मिंकी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मैंने तो तुम्हारे गोलू को नहीं मारा है, वो तो कहीं गुम गया है। तुम्हें तो ये आशा रहेगी कि तुम्हारा गोलू कभी न कभी वापस आएगा, लेकिन मेरी मिंकी तो कभी वापस नहीं आएगी। काली कौवी तुमने तो मेरी आशा ही छीन ली। तुम्हें मेरी बेटी को मारते हुए जरा भी तरस नहीं आई। काली कौवी तुम मुझे मार देती लेकिन मेरी बेटी पर दया खा जाती। काली कौवी मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। मैं दुआ करूँगी तुम्हारा गोलू जल्दी से जल्दी वापस आ जाए और तुम्हें वह मिल जाए। टूनी चिड़िया तड़पती हुई वहाँ से चली जाती है। काली कौवी को टूनी चिड़िया को रोता हुआ देखकर बड़ा शांति मिल रही थी। टूनी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। रात होने वाली थी और टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया को जो आज दुख हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। टूनी चिड़िया ही जान रही थी कि उस पर कितना बड़ा दुख टूट पड़ा है। वो बस अपनी बेटी को याद करके रोए जा रही थी। रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। मेरी बेटी कितना तड़पी होगी जब उस जालिम कौवी ने उसे मारा होगा। काश वो समय वापस आ जाए और मैं उस जालिम कौवी से अपनी बेटी को बचा लूं। टूनी चिड़िया रो रही थी, तभी अचानक से उसके सामने वाले पेड़ से किसी पक्षी की परछाई दिखाई देती है। टूनी को ऐसा लगता है जैसे वो गोलू कौवा हो। टूनी चिड़िया झट से वहाँ जाती है और देखती है वहाँ तो गोलू कौवा ही था। कौन है आप मुझे मत मारो। मुन्नू बेटा मैं हूँ टूनी आंटी, और तुम यहाँ पर कैसे? आंटी कल आपके जाने के बाद मिंकी को जबरदस्ती अपने साथ ले आया था मैं। मिंकी को एक जगह बैठाकर खुद सैर करने चला गया। उड़ते उड़ते मैं इस जंगल में आ गया था। यहाँ पे एक चील मेरे पीछे पड़ गया है और मैं यहाँ छुपकर बैठ गया। अब मुझे यहाँ से निकलने में डर लग रहा है, कहीं वो चील यहीं छुपा ना हो और वो मुझे खा ना जाए। घबराओ मत मोनू बेटा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी मम्मा के पास ले चलती हूँ। टूनी चिड़िया गोलू को अपने साथ उसकी मम्मा के पास ले जाती है। मम्मा मैं आ गया, टूनी आंटी ने मुझे ले आई है। अरे मेरे बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? फिर गोलू ने काली कौवी को सारी बात बता देता है। काली कौवी तो अब टूनी चिड़िया पे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अरे टूनी आंटी मिंकी कहाँ है? बेटा मिंकी तो वहाँ चली गई जहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती। इतना कहते ही टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मिंकी कहाँ चली गई है? हमें उसे ढूंढना चाहिए मम्मा। काली कौवी तो बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपने बेटे को जवाब देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ना ही गुस्सा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।